हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब भी बढ़िया होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की ये मेरे ब्लॉग की स्टार्ट होती है मॉर्निंग 8 बजे से। सुबह इस बच्चों को स्कूल पहुँचा के मैं अपना फर्स्ट स्टिच लॉट स्टार्ट कर रही हूँ। मैं डेली अपने स्टडी की शुरुआत हिस्ट्री से ही करती हूँ, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ना मुझे थोड़ा सा आसान लगता है। और आज मैं हिस्ट्री के टॉपिक था 1857 का विद्रोह। और सबसे पहले मैं स्पेक्ट्रम की बुक से इसे रीड करूँगी। इस बुक में लगभग 10-11 पेज में ये पूरा टॉपिक दिया गया है। इस बुक से एक बार अच्छे से रीड करके फिर इसके बाद अपनी नोट्स को रीड करूँगी, क्योंकि जो मैंने ऑनलाइन बैच परचेज किया था उसमें भी आज का यही टॉपिक था, तो मुझे आज ये टॉपिक बहुत अच्छे से कंप्लीट करना था। सुबह में मैं अपनी स्टडी स्लॉट अभी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि सर्दियों का मौसम चल रहा है और ज़ुकाम की प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से सुबह उठना थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है। तो सुबह में जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो फिर इसके बाद से ही मैं अपनी पढ़ाई को करती हूँ। तो देखिए, हमें बस इसी तरह से अपनी लगातार पढ़ाई को जारी रखना है। ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही टाइम टेबल हर रोज़ फॉलो कर सकें, क्योंकि हमारे पास बच्चे हैं तो हमें बच्चों के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। किसी दिन बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाएगी, किसी दिन खुद भी उतने स्वस्थ नहीं रहेंगे कि अपने टाइम टेबल को फॉलो कर सकें। इसीलिए हम हाउसवाइफ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि किसी फिक्स टाइम पे पढ़ाई न करके जो भी टाइम मिल रहा है उसी में अपने पढ़ाई को करना चाहिए। हम अगर ये सोचें कि हम एक ही टाइम पे हर दिन पढ़ाई करेंगे तो ऐसा हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। हमें हर दिन में जो भी टाइम मिल रहा है हमें उसी में ही अपनी पढ़ाई करना है। कल मेरे पास एक कमेंट आया था कि उनका 1.5 साल का बेबी है और पढ़ाई नहीं करने देता, जिससे लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान है। देखिए डियर, ये प्रॉब्लम हर किसी मदर को फेस करनी होती है। अगर हम बच्चों के साथ में अपनी स्टडी को स्टार्ट कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मैंने भी जब अपनी पढ़ाई स्टार्ट की थी तब भी मेरे दोनों ही बच्चे बहुत छोटे थे। तो बच्चों के साथ पढ़ाई करना, एक दिन में टाइम मैनेज करना पॉसिबल नहीं। इसके लिए हमें महीनों साल लग सकते हैं, लेकिन हमें कोशिश करनी है कि एक एक दिन थोड़ा थोड़ा टाइम निकालने की कोशिश करना है। पूरे 24 घंटे में आप शुरुआत में यही कोशिश करिए कि 1-2 घंटे ही अपने पढ़ाई के लिए निकालिए, क्योंकि इस टाइम में हमें बच्चों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो बच्चों को अच्छे से देखभाल करिए, फिर इसके बाद काम करने के बाद जो भी टाइम मिल रहा है 1 घंटे या 2 घंटे जो भी टाइम मिले उसी में अपनी पढ़ाई करिए, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों की देखभाल करना। तो इसीलिए अभी बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि बच्चा छोटा है तो हमारे लिए 7-8 घंटे टाइम निकल पाएगा, ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि बच्चे थोड़ा बड़े भी हो जाते हैं तब भी ऐसा टाइम निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आप शुरुआत में 1-2 घंटे से ही शुरुआत करिए और कुछ दिन लगातार 1-2 घंटे पढ़ाई करते करते थोड़ा सा टाइम मैनेज होने लगता है, फिर इसके बाद आप उसे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचें कि शुरुआत में ही हमें ज़्यादा टाइम मिल जाए तो ऐसा बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के ही बस अपनी एक कंटिन्यूटी बना लीजिए कि हमें पढ़ाई करनी है, चाहे 1-2 घंटे ही करनी है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद